Hey guys, all good. My name is Raj Nawaz and I welcome all of you to my and yours YouTube channel Ikra Coaching Classes by Raj sir. So आज हम फिर से अपनी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो हमारी सीरीज चल रही है उसकी उसमें आज हम एक और वीडियो ऐड करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 06। इससे पहले हम इसमें nth टर्म के बारे में पढ़ चुके हैं, सम ऑफ n टर्म्स के बारे में पढ़ चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी किए थे और आज भी सम वाले कुछ हम क्वेश्चंस लेके आए हैं, जैसे कि क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। If the sum of first n terms of an AP, एक AP है, उसके 7 टर्म्स का सम दे रखा है 49 एंड दैट ऑफ, और उसी यानी कि दैट ऑफ का मतलब है पीछे जो स्टेटमेंट कही गई है यानी कि सम ऑफ वाली, ये अप्लाई होगी आगे वाले स्टेटमेंट पे। एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 29, यानी कि एक AP है, उसके 7 टर्म्स का सम कितना है 49 और 17 टर्म्स का सम कितना है 289 है। तो हमसे कह रहा है पर n टर्म्स का सम बताइए, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, इसका सम बताना है। देखिए अगर ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में आया है, हालांकि ऑब्जेक्टिव में नहीं आएगा, थोड़ा ब्रीफ क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव मतलब आपको मालूम है ओएमआर शीट पे बेस्ड आपके 20 क्वेश्चंस आते हैं। अगर ये क्वेश्चन उसमें आ जाए तो आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, सिर्फ आपको ऑप्शन टिक करना है आपको और आंसर आपका सही हो जाएगा, है ना। मतलब सही पे टिक करना है आपको, ठीक। मतलब इसे बिना सॉल्व किए भी किया जा सकता है। चेक कीजिए, जब टर्म 7 है, जब टर्म्स कितने हैं 7 है, तो सम कितना है 49। 17 टर्म्स हुए, सम कितना हो गया 289। देखिए 7 पे है 49 और 17 पे हो रहा है 289। तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो 7 का स्क्वायर करने पे 49 आता है, 17 का स्क्वायर करने पे 29 आता है। हमसे पूछा है n टर्म्स का सम, तो n भी क्या कर देंगे स्क्वायर, तो इसका सम कितना आएगा n स्क्वायर, यानी कि हमारा आंसर आने वाला है n स्क्वायर। चलिए चेक करते हैं कि हमारा आंसर n स्क्वायर आएगा या नहीं आएगा। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स यानी कि S7 इज 49। अब इसी इंफॉर्मेशन को आगे बढ़ा भी सकते हैं, यहाँ पे मुझे लिख देंगे कि हमारे पास है S17 to 89। तो हमसे कह रहा है n टर्म्स का सम फाइंड कीजिए। ओके चलिए इसे कंटिन्यू करेंगे। S7 को लिखेंगे 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 49। ओके ये 7 डिवाइड में आ जाएगा, इसका 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यहां मिलेगा हमें 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 49 इंटू 2 और अपॉन में आ जाएगा 7 7 7 जा 7 to 14, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, a प्लस 6d इज इक्वल टू 14, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 7 टाइम्स चला गया तो a प्लस 6d इज इक्वल टू 7, यहाँ से a की वैल्यू मिल जाएगी हमें 7 माइनस 6d। इक्वेशन फर्स्ट। अब इस इंफॉर्मेशन को कंटिन्यू करेंगे, तो हम यहाँ इसे लिखेंगे 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 29। और वही चीज यहाँ भी होगी, सेम कैलकुलेशन, तो 2a ये मिल जाएगा हमें 16d इज इक्वल टू 289 इंटू 2 और अपॉन में आएगा 70, 17 से डिवाइड करेंगे 17 टाइम्स आएगा, 2 कॉमन ले लेंगे, a प्लस 60 a प्लस 8d बनेगा, 17 2 34 होता है, 2 से डिवाइड करेंगे 30 17 टाइम्स चला जाएगा। फ्रॉम फर्स्ट फर्स्ट इक्वेशन से a की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो a कितना है 7 माइनस 60 और प्लस में है 8d और इक्वल में है 17, ये प्लस का 7 जरा के माइनस का 8d माइनस 60 माइनस करेंगे 2d बचेगा, 17 माइनस 7 तो d इक्वल टू आएगा हमारे पास 10/, 10 बचेगा और 2 इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो d की वैल्यू बन जाएगी, तो यहाँ लिख देते हैं, तो d हमें मिल जाएगा d इक्वल टू 5। d आ गया, फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा यहाँ से a आ जाएगा। फ्रॉम फर्स्ट a is equal to 7 minus 6d, 6d, d की वैल्यू 5 है,
ए 7 माइनस 6 5 30, ए की वैल्यू आएगी -23। ओके, हमें फाइंड करना है एस एन। एस एन इक्वल टू होता है n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस में 3, ये इसका फॉर्मूला हो गया। n का n रहेगा अपॉन में 2, 2 इंटू a की वैल्यू आएगी -23 प्लस अरे ये गलत हो गया, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा। यहाँ बचेगा 5b, 5 आएगा 6 इंटू 2 12, ये मिलेगा माइनस 2 इंटू -5 प्लस n माइनस 1 इंटू b की वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा n अपॉन 2 ब्रैकेट में माइनस का 10 प्लस 2n माइनस 2। अभी भी तो बात 6 2 कॉमन लेंगे तो 8 प्लस 3d 7 माइनस 3d। अरे हाँ 3 है ना यहाँ पे, 3 हो जा 6, a की वैल्यू आएगी 1। टू बन जा, अब प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल, तो n अपॉन 2 और यहाँ आ गया n2 में 2n, 2 से 2 कैंसिल, Sn इक्वल टू n स्क्वायर। बहुत n स्क्वायर आएगा, इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस, हमारे पास हमें क्या दे रखा है कि हमारी एक एपी है, लेकिन जब भी सम की बात होती है तो उसमें एपी सेम रहती है, यानी कि हाँ अगर वो उसमें एपी अलग कहेगा, मान लो 2 एपी दे दे 3 दे दे, तो वो अलग अलग कहेगा कि ये एपी अलग है ये एपी अलग है। ओके, तो एपी सेम रहेगी, जब एपी सेम होती है तो उसका फर्स्ट टर्म यानी कि ए और उसका कॉमन डिफरेंस यानी कि डी, ये दोनों सेम रहते हैं। If the sum of the first n terms of an AP is 4n minus n square, यानी कि हमें दे रखा है Sn 4n minus n square, ये इंफॉर्मेशन में गिवन है। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, यानी कि उसने हमसे पूछा है कि ए के फर्स्ट टर्म ए क्या होगा। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, यानी कि s2 फाइंड करना है। व्हाट इज द सेकंड टर्म, यानी कि a2 फाइंड करना है। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म फाइंड करना है, टेंथ टर्म फाइंड करना है, उसके बाद nth टर्म फाइंड करना है। इतनी इंफॉर्मेशन हमसे इसमें पूछी, तो एक इंफॉर्मेशन दे रखी है सब पे, ये हिंट दे रखा है, बाकी इतनी सारी चीजें में फाइंड करनी। देखिए बड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बेसिक कंसेप्ट से ही हो जाएगा। देखिए सपोज कीजिए कि मेरे पास एपी ये है A1 A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN तक, है ना, n टर्म्स वाली एक एपी हुई। मेरी बात सुनिए, इसमें फर्स्ट टर्म लिखूं, फर्स्ट टर्म क्या बनेगी A1, जैसे हम क्या लिखते हैं नॉर्मली ए ही तो लिखते हैं, फर्स्ट टर्म को ए लिखते हैं, हालांकि उसे A1 से भी इस तरह लिखा जा सकता है। ओके, तो मेरी बात सुनिए, अगर मैं कहूं सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टर्म का मतलब है S1 कितना होगा, सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सिर्फ एक ही टर्म का सम निकालना है मुझे,
तो जो फर्स्ट टर्म वही तो आएगी, जैसे मैं कहूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 1 से लेकर 100 तक आएंगे। इसकी पहली पहली जो नंबर 1 टर्म है उसका सम कितना होगा? तो जो टर्म होगी वही उसका सम होगा। तो जैसे 1 2 3 4 5 का सम कितना होगा फर्स्ट टर्म का? 1 ही तो होगा। उसी तरह से इस एपी का जो फर्स्ट टर्म का सम है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म, वो कौन होगा? A1 ही तो होगा, मतलब कि ए होगा। यानी कि जो S1 है वही क्या होगा हमारा? ए होगा। यानी कि उसने जो हमसे यहाँ पे ए पूछा है वो हम किससे फाइंड करेंगे? S1 से फाइंड कर सकते हैं। ओके, थोड़ा सा रफ करके हम सही से कर लेंगे। सम ऑफ फर्स्ट टर्म, इसे लिख सकते हैं S1, वो इक्वल होगा हमारे ए के। वो इक्वल किसका होगा? ए के इक्वल होगा। देखो ये हमें पता है कि हमारा ए जो होगा वो S1 के इक्वल होगा। वी हैव, हमारे पास है क्या? Sn इज इक्वल टू 4n माइनस n। अब इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमें सफिक्स में कितना रखते हैं? जब यहाँ पे सफिक्स में n है तो यहाँ पे n और n आया। अब सफिक्स में कितना करना है? यहाँ पे 1। तो हमें फाइंड करना है a। a इज इक्वल टू लिख सकते हैं S1। अभी S1 की वैल्यू कहां से आएगी? 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर। क्यों? यहाँ पे देखो Sn इज इक्वल टू कितना है? 4n माइनस n स्क्वायर। बस सिंपल। यहाँ सफिक्स में हमें 1 लेना है। जब यहाँ पे सफिक्स में n है, यहाँ पे n और n दे रखे, तो सफिक्स में कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यहाँ 1 कर, n की प्लेस 1, n की प्लेस 1। अभी सॉल्व कर दे। 4 1 जब 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो a कितना आ गया? 3। a कितना आ गया? 3 आ गया। तो फर्स्ट आंसर आ गया हमारा। इसके बाद हमसे पूछा है उसने S2। तो S2 फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? n की वैल्यू कितने पर कर देंगे? 2। सब्जेक्ट में जब यहाँ पे n है, जब 1 निकाला तो n की प्लेस 1 रखा था हमने। कितना किया था यहाँ पे? 1 यहाँ पे लिख दो, और यहाँ पे देते हैं n is equal to 1 since Sn is equal to 4n minus n square। अब n की वैल्यू क्या रहेगी? 2। तो S2 is equal to 4 into 2 minus 2 के स्क्वायर। 4 2 जाए 8 माइनस 2 2 4। तो S2 कितना आ जाएगा? 8 में 4 जाएगा तो 4। S2 कितना आ गया? 4 आ गया। अब उसने A2 पूछा सेकंड टर्म। सेकंड में कितनी होगी? 4 ही तो होगी। सेकंड में क्या होगी? 4 होगी, नहीं होगी? नहीं आता, नहीं होगी। ये नहीं कि इसका अगर S1 है तो A के इक्वल आएगा, S2 है तो A2 के इक्वल आएगा, ऐसे करके। मैंने ये तो बोला कि S2 भी 4 होगी, नहीं होगी। समझो, S2 मीन्स सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। ये मतलब है इसका, इसका S2 का, S2 का मतलब है शुरू की 2 टर्म्स का सम। यानी इसे लिख सकते हैं A1 प्लस A2 इज इक्वल टू S2। ने एपी में टर्म्स होते हैं तो फर्स्ट 2 टर्म्स का सम का मतलब होता है कि A1 प्लस A2, शुरू की दोनों टर्म्स को ऐड करके S2 के इक्वल आएगा। अब A1 की वैल्यू कितनी है निकाल चुके हम? 3 प्लस A2, S2 कितना आ गया? 4। A2 कितना आएगा? 4 माइनस 3। तो यहां से A2 की वैल्यू मिल जाएगी हमें 1। तो हमारे पास 2 टर्म्स आ गए। अगर मैं एपी की बात करूं तो हमारे पास एक टर्म आ गई A1 और एक टर्म आ गई A2 एंड सो ऑन। अब इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। A1 कितना आ गया? 3। A2 कितना आ गया? 4। तो D कितना आ जाएगा? 4 माइनस 3 मतलब कि 1। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? 1। जब कॉमन डिफरेंस आ गया तो क्या फाइंड कर लेंगे? A3। A3 इज इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 1 इंटू D। सिंपल फॉर्मूला। A की वैल्यू
ए मतलब A1 3 प्लस 3 माइनस 1 2 इंटू 1 3 प्लस 2 कितना आ गया 5। तो थर्ड टर्म बन गई हमारी 5। उसके बाद कौन से पूछ रहा है वो 8 है। ये हो जाएगा a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी 3 प्लस 9 इंटू 1 3 प्लस 9 कितना हो जाएगा 12। 10 टर्म कितनी आ गई 12 थर्ड है। इसके बाद उसमें पूछिए n टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी v की वैल्यू 3 प्लस n माइनस 1 डी की वैल्यू 1 3 प्लस n माइनस 1 हो जाएगा n प्लस 2। ये इसके n टर्म हो गए। ओके ओके क्वेश्चन फिर समझ लो। फर्स्ट n टर्म्स का हम सम दे रखा था 4n माइनस n स्क्वायर। ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी। ये सब पूछा था उसने। देखो जो फर्स्ट टर्म होती है एक्चुअल में उसे भी तो कह सकते हैं कि वो सम ऑफ फर्स्ट टर्म है, यानी कि शुरू की पहली टर्म का टर्म कितना होगा जो फर्स्ट टर्म है वही तो होगा। जैसे ये भी दी हुई है अब मैं कहूं इसकी दो ए टू वन आएगा ना 1 माइनस 3 मतलब कि माइनस 2 की वैल्यू माइनस 2 माइनस का 4 तो आएगा माइनस 1। हाँ 3 प्लस माइनस का 2 माइनस 18 तो आएगा माइनस का 12 माइनस का 15 आएगा माइनस का 2 तो माइनस 12 प्लस 2 ये मिलेगा 5 माइनस 2 ये हो गया। हाँ तो इसकी सेकंड टर्म कितनी आ गई 1। अब खुद देखो जो फर्स्ट टर्म कितनी है फर्स्ट टर्म इसकी आ गई हमारे पास 3 और सेकंड टर्म कितनी आ गई 1। तभी तो शुरू की दो टर्म्स का सम कितना आएगा 4। स्टार्टिंग की दो टर्म्स का सम कितना आएगा 4 आएगा क्योंकि हमने एस एन दे रखा था। अब यहाँ पे एन है तो अगर हम यहाँ पे एस वन लेना है कितना रखना पड़ेगा 1 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर 4 1 जब 4 और 1 का स्क्वायर माइनस 1 कितना आ गया 3। S2 उसने हमसे कहा दो टर्म्स का सम निकालिए तो S2 के लिए n की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी 2 4 into 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4 2 जाए 2 का स्क्वायर 4 8 माइनस 4 4 आ गया। S2 का मतलब होता है शुरू की दो टर्म्स का सम A1 प्लस A2 तो A1 हमारे पास 3 था A2 कितना आ जाएगा यहाँ से 1 AP हमारे पास ये बनी 3,1 है ना डिक्रीज कर रही है तो D कितना आया कॉमन डिफरेंस माइनस का 2 आया यहाँ से वैल्यूज पुट करते हैं इसकी तो A3 माइनस 1 आ गया। फिर उसने बस वैल्यूज को पुट करना है यहाँ पे और आंसर यहाँ पे नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए एक और अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास कह रहा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स बाय डिविजन बाय 6। तो मैं आपको पहले समझा दूं ये जो इंटीजर्स होते हैं ये पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं। ये नंबर लाइन होती है इसके मिडिल में 0 ले लेते हैं इस तरफ के नंबर्स प्लस के होते हैं इस तरफ के नंबर्स माइनस के होते हैं। अब उसने ये कहा है अभी सारे इंटीजर्स होते हैं ये किसकी कहानी है इंटीजर्स की कहानी है। यहाँ सारे प्लस के नंबर यहाँ पे 1 स्टार्ट हो गया 2 3 यहाँ -1 -2 -3 इस तरह के नंबर होते हैं ये यहाँ इंफिनिटी तक होता है माइनस इंफिनिटी और ये यहाँ तक प्लस इंफिनिटी तक होता है। अब उसने कहा है फर्स्ट अगर वो यहाँ पर सिर्फ इंटीजर्स मैं क्यों समझा रहा हूँ आपको बस मुझे बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे ये मैं समझा क्यों रहा हूँ। अगर उसने यहाँ पे पॉजिटिव नहीं दिया होता तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर उसने पॉजिटिव की बात नहीं की होती तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं किस पॉइंट को स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं। तो जब उसने हमसे कह दिया पॉजिटिव है इसका मतलब निगेटिव वाले खत्म। और जब वो पॉजिटिव की बात कर रहा है तो जीरो भी काउंट नहीं करेगा जीरो ना प्लस का होता है ना माइनस का होता है ठीक है।
यानी कि सारे निगेटिव तो खत्म हो गए। अब जो हमें इंटीजर्स मिलेंगे वो यहां से मिलेंगे, सारे प्लस के मिलेंगे। शुरुआत कहां से होगी, किससे डिविजन में कह रहा है, 6 से। क्या 0 डिवाइड होता है 1 2 3? सबसे पहला इंटीजर, सबसे पहला पॉजिटिव इंटीजर जो 6 से डिवाइड होगा वो कौन सा होगा, 6 ही तो होगा। 6 बन जा 6। बस ये होगा, यानी अब आपको इसकी एपी समझने में आसानी हो जाएगी। देखिए 40 की बात कर रहे हैं तो हम लिख देंगे फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, ये बनेंगे 6। क्या बनेगा, सबसे पहला पॉजिटिव इंटीजर जो 6 से डिवाइड होता है वो कौन सा होगा, 6 ही तो होगा, 6 क्रम 6। उसके बाद कौन सा होगा 12, यानी कि अब सारे के सारे नंबर्स कैसे आएंगे, 6 के टेबल से आएंगे, क्योंकि 6 और 12 के बीच में कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 6 से डिवाइड हो, 12 भी तो होगा। उसके बाद 18, उसके बाद 24 एंड सो ऑन। ये हमारे इंटीजर्स हुए। अब इसे एपी पहले मानना, पहले हमें इसे प्रूव कर दें, ज्यादा बेटर है। देखिए ये हमारा एक हमारा प्लस पॉइंट रहेगा। जैसे बहुत से बच्चे क्या करेंगे, यहीं पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, एपी मिल गया, अब वो इन 40 टर्म्स का सम निकाल देते हैं। लेकिन हम थोड़ा रुकते हैं यहाँ पे, हम पहले से प्रूव करते हैं कि ये एपी है। देखने में लग रहा है कि हाँ ये एपी है, लेकिन क्वेश्चन में तो नहीं कहा गया ना एपी है, तो हम इसे एपी प्रूव करेंगे। तो D1 12 minus 6 is equal to 6. D2 18 minus 12 is equal to 6. Yes, since D1 is equal to D2, therefore it is an AP. इतना काम करने में आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन आपसे जो एग्जामिनर है वो इम्प्रेस हो जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ से हम एपी हो गया, तो अब हम लिखेंगे जो हमारी एपी, अब इसे एपी का 6 12 18 24 एंड सो ऑन। ठीक, तो यहाँ से फर्स्ट टर्म कितनी मिल जाएगी हमें 6। डी कितना आ चुका है हमारे पास 6। कितने टर्म्स का सम निकालना है 40, n इज इक्वल टू 40। बस अब कुछ नहीं, अब कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, तो हमें फाइंड करना है s 40 इज इक्वल टू 40/2 ब्रैकेट में 2a। चलो पहले फॉर्मूला लिख लो, Sn is equal to n/2 plus 2a n minus 1 into d। अब तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो यहाँ n के प्लेस 40 आ जाएगा, s 40 is equal to 40/2 2a 2 into 6 plus 40 minus 1 into 6, 2 से डिवाइड करेंगे 10 टाइम्स जाएगा, 2 6 से 12 प्लस ये 39 into 6। 12 प्लस 6 9 54 का 4 कैरी 5 234 20 इंटू मल्टी, ये दोनों ऐड हो जाएंगे 246 मल्टीप्लाई कर दो इनका, जो जीरो लगा पहले लगा दो, जानते होंगे। तो इस ट्रू के 40 इंटीजर जो कि 6 से डिवाइड होते हैं उनका सम इतना आता है। ये इसका जो मैं आपको रियल फील दे दूं कि क्वेश्चन क्या कह रहा था, ये पूछ रहा है हमसे कि 6 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 24 प्लस 30 एंड सो ऑन, इस तरह ऐड करते करते इसकी 40 टर्म तक चले जाएंगे। सही है, 40 टर्म का मतलब है जो इसकी 40 टर्म निकल के आएगी वो आएगी A40, यानी 6 प्लस 39 इंटू 6 प्लस 240, यानी कि यहाँ पे आएगा प्लस करते करते 240। अब इन सभी को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 4920। ये सब क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, a sum of rupees 700 is to be used। 700 रुपए को यूज किया जाता है,
कितने रुपए को? 700 रुपए को। यानी टोटल अमाउंट कितना है? 700। यानी जो भी काम होगा वो 700 रुपए में से होगा। तो 700 रुपए को यूज किया जाना है टू गिव, देने के लिए 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल। एक स्कूल के 7 स्टूडेंट्स हैं, तो 700 रुपए कैश प्राइस देने हैं 7 बच्चों को। तो जहन में आता है 100 रुपए दे दो। कितने रुपए दे दें? 100 रुपए दे दें, तो 7 बच्चों में 700 रुपए हो जाएंगे। ठीक, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है? इफ ईच प्राइस इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। यानी कि हर एक प्राइस में जो डिफरेंस है वो 20 रुपीज का है। पहले तो ये समझ लो। अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि जो फर्स्ट प्राइस होगा वो जितने भी रुपए का है, सेकंड नंबर का प्राइस फर्स्ट वाले से 20 रुपए कम होगा। यानी कि हर एक प्राइस की कीमत जो है कैश प्राइस की, वो अपने पिछले वाले से 20 रुपए कम है। अब ये रैंक वाइज दिए जाएंगे। कैसे दिए जाएंगे? रैंक वाइज 1 2 3 4 5 6 7। सपोज करो यहाँ पे मैंने दिया x, तो फिर यहाँ पे दूंगा मैं x माइनस 20 रुपीज। ये है इसका मतलब। क्या मतलब है कि हम क्या दे, हम इसमें क्या कह रहे हैं कि जो फर्स्ट प्राइस होगा वो कितने रुपए है, उसके बाद जो सेकंड प्राइस है वो अपने पहले वाले प्राइस का 20 कम होगा। इसी तरह से थर्ड वाला क्या होगा? x माइनस 20, यानी कि सेकंड वाले में से, किसमें से? जो सेकंड नंबर का प्राइस है, ये सेकंड वाला है, इसमें से कितना कम होगा? 20। फिर फोर्थ वाला अगर मैं इसे इस तरह लिख दूं तो समझाने के लिए आपको, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन। देखिए, अब फर्स्ट हमने माना x है, ठीक। तो सेकंड वाले का होगा, सेकंड वाले का जो होगा वो फर्स्ट माइनस 20 होगा। थर्ड वाले का सेकंड माइनस 20 होगा। फोर्थ वाले का थर्ड माइनस 20 होगा। यानी कि हर एक रैंक का जो प्राइस है वो अपने पिछले प्राइस वाले से 20 रुपीज कम है। ये इस तरह से बांटा गया है, और सबको ऐड करने में कितना आएगा भाई? 700 आएगा। तो हमें हर एक कैश प्राइस की कीमत फाइंड करनी है। ओके, बस अब कुछ नहीं है इसमें। ये वैसे सिंपल इक्वेशन से भी हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है ना, ये सिंपल इक्वेशन से हो जाएगा। नहीं, ये हम लीनियर इक्वेशन से भी कर सकते हैं, और इससे एपी से करना चाहे तो एपी से भी हो जाएगा। देखिए, इसमें लीनियर इक्वेशन में और इसमें फर्क ही कितना सा है। बस लीनियर इक्वेशन, ये भी तो लीनियर इक्वेशन ही है, बस इसमें जो डिफरेंस होता है वो कंफर्म कर दिया है उन्होंने। यानी डी जो है कॉमन डिफरेंस, वो कंफर्म से सर्टेन कर दिया है, फिक्स कर दिया कांस्टेंट, तो इसलिए एक ही बन गया। और कुछ थोड़ी है इसमें। देखिए, लेट द कैश प्राइसेस बी A1 A2 A3 A4 A5 A6। ठीक है, अब हम सपोज करेंगे जो हमारा फर्स्ट प्राइस है A1, ये होगा हमारा A। ये कितना होगा? A। इसे ऐसे दिखा दो। तो फर्स्ट प्राइस वो कितना होगा? A। ठीक है, सेकंड प्राइस A माइनस 20। थर्ड प्राइस, थर्ड प्राइस A माइनस 20 माइनस 20। ये कितना मिलेगा? A माइनस 40। देखो, माइनस 20 माइनस 40, तो A माइनस 40 आ गया। A4 कितना मिलेगा? A माइनस 40 माइनस 20 A माइनस 60। देखो, ये है थर्ड वाला, इसमें से कितना कम करेंगे? 20 कम करेंगे तो A माइनस 60। A फिफ्थ A माइनस 60
-20 मतलब कि a -80। इस तरह से a से a -80 -20 तो मिलेगा a -100। a7 a -100 -20 a -120। a -120 बस ये इन्फॉर्मेशन हमें गिवन। क्या रहेगा इसमें करने में? अब आप इसे लीनियर इक्वेशन से भी कर सकते हो। कैसे? हमें टोटल सम इन सबको सम यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड इन सभी को अगर ऐड करते हैं तो कितना इक्वल में आएगा 700। इन सब की वैल्यूज लगा देंगे तो एक ही वैल्यू मिलेगा। कौन सा? एक। यहाँ से एक ही वैल्यू आ जाएगी और जैसे एक ही वैल्यू होगी बाकी सबकी वैल्यूज भी आ जाएगी। देखिए मैं आपको दोनों मेथड से करवाता हूँ। तो जो सिंपल मेथड है इसका, जो बिल्कुल बेस्ट सिंपल मेथड जो होगा वो देख लो, फिर एपी वाला मेथड भी दिखा दूंगा मैं आपको। सिंपल मेथड ये कहता है कि हम यहाँ लिखेंगे ए फर्स्ट प्लस ए सेकेंड ए थर्ड ए फोर्थ ए फिफ्थ ए सिक्स ए सेवन। इन सबको ऐड करना कितने पे आएगा? ये तो आएगा। इन सब की वैल्यूज ए प्लस ए -20 प्लस ए -40 प्लस ए -60 प्लस ए -80 प्लस ए -100 प्लस ए -120 इक्वल में 700। ये तो है। अब कितने ए हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 7 8। ये सभी नंबर्स किसके माइनस के सब ऐड हो जाएंगे। माइनस का 420 इज इक्वल टू 700। अब ये माइनस करा किसका हो जाएगा? प्लस का। 7 ए इज इक्वल टू 700 प्लस 420 ए इज इक्वल टू ये हो जाएगा 11 टू 0 और अपॉन में 7। तो यहाँ से जो हमारी ए की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 160। ठीक। अब वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट प्राइस जो था हमारा वो ए था, कितना आ जाएगा? 160। अब इसमें से 20 माइनस कर दो। ए सेकंड क्या आएगा? ये तो बोले सो तो 160 -20 कितना आ जाएगा? 140। ए थर्ड 140 में तो 20 माइनस करेंगे 120। ए फोर 100। ए फिफ्थ 80। ए सिक्स 60। ए सेवन 40। ये सभी कैश प्राइस आ गए। अब इन सबको एक बार ऐड कर लो। 700 आ गया। तो ये तो सिंपल मेथड हो गया। यहां तक करने वाली कौन सा मेथड हो गया? ये सिंपल मेथड हो गया। अब इसे एपी से कैसे कर सकते हैं वो भी देखिए। थोड़ी सी से निकला दूं। अभी एपी वाले मेथड से कैसे हो जाएगा? एपी वाले मेथड से ऐसे हो जाएगा। देखिए ये जो एक्चुअल में ये चीज बन रही है हमारी, ये कितने डिफरेंस चल रही है? -20 -20 -20। तो अगर मैं पहले ही चेक करना पड़ेगा ये एपी है या नहीं। देखो तो हमारे पास एक तरह की सीरीज बनी। अब इस सीरीज से डिनोट कर सकते हो। सीरीज क्या थी? ए -20 ए -40 ए -60। ये तो सीरीज आ रही है एंड सो ऑन। हमें चेक करना है ये एपी है या नहीं। तो हम पहले डी वन निकालेंगे। सेकंड क्या है? ए -20 और फर्स्ट क्या है? माइनस यानी ए से कैंसिल तो कितना आएगा? -20। ठीक है। डी टू ए
ए माइनस 40 माइनस, फिर ए माइनस 20 लेंगे तो माइनस का ए आएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 20 हो जाएगा। ए से ए कैंसिल, यहाँ से माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 20। सिंस d1 is equal to d2, therefore it is an AB। तो ये क्या है, AB। तो इससे पहला जो मेथड था उसमें हमने इसे सिंपल लीनियर इक्वेशन वाले मेथड से ही कर दिया, आंसर भी आ गया। एपी वाले सीरीज हो तो आपको पहले सीरीज लिखे से एपी प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ ये एपी है। अब ये एपी है, अब इसमें फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म निकाल लो। तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, ए इज इक्वल टू ए है, डी कितना आ गया माइनस 20, कितने हैं 7, ये तो कितने प्राइस है, ये टोटल कितने नंबर हैं इसमें 7 है ना, तो n की वैल्यू क्या रहेगी 7, और आपको S7 दे रखा है कितना 700, क्योंकि कितने कैश प्राइस है 7 कैश प्राइस है ना, तो उन सबका सम कितना है 700। अब इस इंफॉर्मेशन को यूज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 7/2 2a प्लस 7 - 1 into d is equal to 700। ये दोनों इस तरफ आ जाएगा 2 into a की वैल्यू क्या है, a ही है, प्लस 6 into d की वैल्यू क्या है -20, और 7 के मल्टीप्लाई बाय 2 और इसके मल्टीप्लाई में ये डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से 100 हो जाएगा 2a minus 120 is equal to 200, तो 2a is equal to 200, ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा 120, तो a is equal to मिलेगा, ये हो जाएगा 320 और अपॉन कितना आएगा 160, ये कितना आ गया 160 आ गया। अब फिर से वापस से, अब ए आ गया हमारे पास, अब फिर से वापस से हम ए फर्स्ट ए सेकंड ए थर्ड ए फोर्थ सब निकाल सकते हैं, बस हो गया। अब जैसे मेरे ए आ गया, जैसे मैं यहाँ पे लिखूं ए फर्स्ट कितना आ गया, ए यानी कि 160, ये फर्स्ट कैश प्राइस हो गया, क्योंकि हमने कैश प्राइस में तो माना है इसे, ए फर्स्ट ए सेकंड ए थर्ड 4 5 6 7। अब मुझे ए सेकंड प्राइस निकालना है इसका, तो वो कितना था ए माइनस 10 ए माइनस 20 ए माइनस 20 मतलब कि 160 माइनस 20, तो कितना आ जाएगा ए सेकंड 140 रुपीज, बस सब ऐसे आंसर हो जाएंगे। ओके, तो हमने इसे लीनियर और एपी वाला मेथड दोनों से कर लिया, आप इसे नोट कर लो। लीजिए हमारा ये आज का बहुत ही अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन, इसमें कहा गया 200 लॉग्स, लॉग्स होती है बल्ली, बिल्ली नहीं बल्ली, बल्ली आपने देखी होगी सिलेंडर टाइप की होती है, ऊपर से भी गोल होती है और नीचे से भी गोल होती है, बल्ली होती है। अरे देखो आप, बल्ली समझ लकड़ी के गोल गोल लंबे लंबे लट्ठे समझ लो, ठीक उसे लॉग कहते हैं। कितने हैं 200 हैं इस टाइप, यानी कि उन्हें रखा जाता है, उन्हें अरेंज किया जाता है इन सच अ मैनर, इस ढंग से किया जाता है कि 20 लॉग्स कहाँ होते हैं इन द बॉटम रो, बॉटम रो मतलब सबसे निचले तल पे, यानी कि सबसे नीचे से स्टार्ट करेंगे तो 20 लगा दिए, उसके बाद जो उसके ऊपर रो आएगी उसमें से एक कम कर दिया, कितने रहे 90, यानी कि 20 फिर 90 फिर 18 फिर 17 फिर 16, इस तरह से 20 फिर 19 फिर 18 17 16, इस तरह से सबसे ज्यादा नीचे लगाए, फिर उसके ऊपर कम कम करते चले गए ताकि उनका जो फिसले नहीं एक दूसरे के ऊपर, गोल गोल होते हैं ना, फिसले नहीं, बस एक दूसरे का स्टिक रहे, गिरे नहीं, तो इस तरह चट्टे लगाए गए उसके, ठीक। तो पहले लगाया गया 20 फिर 19 फिर 18 एंड सो ऑन। तो हमें बताना है इन हाउ मेनी रोज, इस तरह की कितनी सारी रोज होंगी जिनके अंदर 200 लॉग्स को रखा गया है, और सबसे लास्ट वाली रो में सबसे ऊपर वाली, सबसे ऊपर वाली कौन सी होगी, तो लास्ट ही तो होगी, उस रो में कितने लॉग्स आए हैं, ठीक ये क्वेश्चन है हमारा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए हम सपोज करेंगे लेट देयर बी एन, कितनी रोज है टोटल एन, तो 200 लॉग्स जो रखे गए थे, 20 इन फर्स्ट रो, 90 इन सेकेंड रो, रखे गए। यानी कि अगर मैं यहाँ पे लॉग्स की 200 लॉग्स की बात करूं तो इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं 20
19, 18, 17 एंड सो ऑन। सही है। अब चेक कर लेते हैं कि ये भी बना रहा है, तो d1 इज इक्वल टू 19 माइनस 20 इज इक्वल टू -1, d2 is equal to 18 minus 19 is equal to -1. Yes, since d1 is equal to d2, therefore it is an AP. ये क्या है? AP है। ठीक है, वेरी गुड। आगे आते हैं। तो अब हम इसे AP की तरह लिख सकते हैं, 20, 90, 18, 70 एंड सो ऑन। ठीक। अब हमें इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो हमारी 20 है, जो d आया है वो -1 आया है। इसमें एन दे रखा है, हमने कितनी रोज मानी है? एन। और इन सभी रोज में मिला के कितने लॉग्स हैं टोटल? 200। तो कितने हो गए ये? 200। अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है? एन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? हाउ मेनी रोज। तो हमने क्या माना है? एन रोज है, तो बस एन फाइंड कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा। देखते हैं। तो एस एन इज इक्वल टू 200। अब इसका फॉर्मूला एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 200। ये 2 डिवाइड में इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यहाँ रहेगा n 2 इंटू a 20 प्लस n माइनस 1 इंटू -1, ये हो जाएगा 400। तो n ये हो गया 40 प्लस माइनस माइनस n बन जाए माइनस माइनस प्लस 1 बन जाए 1, 400 यहाँ मिलेगा हमें माइनस n प्लस का 41 इज इक्वल टू 400। ये हो जाएगा माइनस n स्क्वायर प्लस 41n, ये प्लस का जाएगा माइनस, ये बनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो स्क्वायर वाली टर्म होती है वो माइनस की ना हो तो ज्यादा बेहतर है आपके लिए। तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 41 प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस खत्म हो जाएगा, इसे सॉल्व कर देंगे। तो n स्क्वायर माइनस 41 n प्लस 400। अब यहाँ वाले साइन को चेक करते हैं, प्लस का साइन है नहीं, प्लस करके लाना है 41 और मल्टीप्लाई करके यहाँ वाला नंबर और यहाँ वाला नंबर चेक करते हैं। यहाँ पे 400 है, यहाँ पे कितना है 1, तो 400 बन जा 400 होता है। तो यानी कि वो मल्टीप्लाई करके लाना है 400 और प्लस करके लाना है 41। प्लस करके 41, 41 प्लस 0 40 प्लस 1 39 प्लस 2 एंड सो ऑन। इस तरह से 30 प्लस 11 29 प्लस 12 28 प्लस 13 27 प्लस 14 26 प्लस 15 25 प्लस 16। ठीक है। अब इसे चेक करो मल्टीप्लाई, यहाँ तो आएगा नहीं, यहाँ से आएगा 0, यहाँ से भी नहीं आएगा, यहाँ से भी नहीं आएगा, यहाँ से आएगा 330। मल्टीप्लाई करके बता रहा हूँ, इन सबको ऐड करके तो 41 आ रहा है, लेकिन हमें कौन सा कॉम्बो लेना है इसमें से जिसका मल्टीप्लाई करने 400 आता हो? यहाँ से भी नहीं आएगा, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से मिलेगा। तो क्या मिला हमें? 25 प्लस 16 एन स्क्वायर माइनस एन। ठीक। अब यहाँ से कॉमन तो सॉल्व करना आता है आपको। एन माइनस 25 माइनस 16 एन माइनस 25 इज इक्वल टू 0। n minus 25 n minus 16 is equal to 0. Then n minus 25 is equal to 0 and n is equal to 25. n minus 16 is equal to 0, n is equal to 15. n square minus 41 25 plus 48 minus n की वैल्यू आ गई 25 भी आ गई और 16 भी आ गई। ये कैसे पॉसिबल? चेक करते हैं इसका आंसर, कौन सा आंसर सही होगा इसका। इनकी मदद से चेक करते हैं, ऐसे फाइंड करते हैं, नहीं S25 फाइंड करते हैं।
ठीक है, 25 से भी इतना यार 16 से करके देखते हैं। ठीक, इन्हें इसके दोनों आंसर सही है। अब ये मैथ्स की प्रॉब्लम है, किसकी है? मैथ्स की। तो हमारे एक 25 वाले और क्या आ गया, 16 आ गया। अब देखो ये इस तरह से रखा जाएगा कि अगर हम 25 रोज देते हैं तो फिर लास्ट रो में अलग आंसर आएगा, और 16 लेते हैं तो लास्ट रो में अलग आंसर आएगा। देखिए अब हम इसका आंसर चेक करेंगे, इसके लिए कौन सी रो के लिए करना है। ठीक है, तो ये वाला कर देते हैं। अब इसके 25 आंसर दे रहे हैं इसका, taking n is equal to 25, तो उसमें कितनी रोज होंगी? 25 रोज होंगी। देखिए मैं आपको चलो इसका फील दे देते हैं, 25 रोज हो सकती है, तो पहले 16 से देखते हैं। देखो तो पहले क्या आएगा, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। कितनी रोज हो गई? ये तो 20 रोज हो गई थी। हमें कहां तक करना है? 16 तक। अब जरा गौर करो, क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई लॉग माइनस में हो सकती है? फर्स्ट रो में 20 लॉग्स है, फिर 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, यानी कि इसमें हमारी 16 रो ले ली है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये तो इस तरह से रखा जाएगा। लॉग्स को जो रो बनाई गई है लॉग्स की, लट्ठों की, उन्हें इस तरह बनाएगा कि फर्स्ट रो में कितने आएंगे? 20, फिर 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5। अब मुझे बताओ, तो इसकी 16 रोज तो पॉसिबल है, क्या 25 रोज पॉसिबल हो सकती है इसकी? अगर 25 रोज हमने पॉसिबल की तो इसका मतलब है ये माइनस में चला जाएगा। आप खुद बताओ, क्या लॉग्स माइनस में हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। कोई भी रियल ऑब्जेक्ट, ये मार्कर है, ये हमेशा पॉजिटिव तो ये रहेगा, तो लॉग माइनस में नहीं हो सकता ना। इसका मतलब इसका आंसर क्या रहेगा? तो हमारे रोज माइनस में नहीं हो सकते, इसलिए इसका आंसर 25 नहीं हो सकता। 25 क्यों आया था? क्योंकि यहाँ पे कोइंसिडेंटली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो आंसर आते हैं, अब दोनों ही पॉजिटिव आ रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी इस तरह की, आंसर दोनों कैसे आए? पॉजिटिव। लेकिन हमें ये चेक करना पड़ेगा, वही तो खुद ही सोचो, 25 16 का मतलब ही नहीं बनता कुछ भी, दोनों में से एक आंसर होगा। वैसे तो आंसर जो प्लस का होता है वो लेते हैं कि हाँ दोनों ही प्लस के, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि एक बार हमने रख के देख लिया ये कि इसका आंसर 16 की, इसका प्रॉपर आंसर क्या होगा? 16 होगा। हमें फाइंड करना है कि उसकी लास्ट रो में कितने लॉग्स होंगे, कितने हो रहे हैं? 5। लेकिन ये हमें फाइंड करके बताना है कैसे, ये तो हमने लॉजिकल यहाँ पे लिख दिया इस तरह से, हमें चेक करना है कैसे। तो हम इसका एक फाइनल आंसर देते हैं पहले। देयर विल बी 16 rows and 25 rows are not possible। इसका भी हमने डिफाइन कर दिया कि ये पॉसिबल नहीं, 25 रोज पॉसिबल नहीं है, 15 रोज ही पॉसिबल है। ये आंसर हो गया। हमें बताना है लास्ट रो में कितने लॉग्स हैं, लास्ट रो में कितने लॉग। रोज तो कंप्लीट हो गई ना हमारे पास कितनी,
16 देखिए, तो ए भी हमारी थी 20, 19, 18, 17 एंड सो ऑन। तो हमने यहाँ पे ए कितना है हमारे पास 20, डी -1 पहले फाइंड कर चुके हैं, हमें ए एन निकालना है। लास्ट टर्म में, ये लास्ट रो में कितने हैं, कितने डॉग्स हैं, और एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6, बस अभी हो जाए n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू 20 प्लस n की वैल्यू 16 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू माइनस 20 प्लस 15 इंटू माइनस 1, 20 माइनस 15 कितना आ गया, और आंसर में कितना आ रहा था 5 तो आ रहा था। तो लास्ट रो में कितनी रोज होंगी 5 रोज होंगी, बस आपके लिख देंगे। ओके, तो हमारा जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो चैप्टर है वो आज फिनिश हो जाता है। अब हम मैथ्स के किसी और नए चैप्टर के साथ दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे। ठीक, तब तक के लिए हेल्दी रहिए, पढ़ाई करते रहिए।